एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो टॉपिक कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे रह गए थे, उन्हीं को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का आपकी स्क्रीन पे है, डी स्क्र माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस ई की पावर माइनस एक्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सोल्यूशन में आप सबको पता है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। इन सिंबॉलिक फॉर्म जब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, डी स्क्र माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में ही है। अब उसके बाद इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, जो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, डी स्क्र माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2d माइनस d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो d कॉमन आ गया, d माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, d माइनस 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो d माइनस 1 और d माइनस 2 ये दो फैक्टर बन गए। फिर देन उसके बाद हमारे पास d की एक वैल्यू आ रही है 1 और एक वैल्यू आ रही है d की 2। तो स्टूडेंट्स, ये जो d की वैल्यूज आ रही है इससे हम CF अपना आराम से निकाल सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो हमारा क्या आ जाएगा, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। ये आपका CF आ गया। आई होप आप इधर तक समझ गए होंगे। ये सब क्वेश्चनों में सेम है, CF तो हर एक का सेम ही है ऑलमोस्ट। तो अब आपको मैंने लैंग्वेज तो बताई हुई है प्रीवियस लेक्चर में, आप उधर से देख लीजिए। तो हम इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको लेट करने वाले हैं। हम मान लेंगे कि जो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या है, y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर 2x। हम मान लेंगे ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आज के लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स पहले वो प्रीवियस लेक्चर देखिए ताकि उसको लैंग्वेज का पता चल जाए कि हमने क्या करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। पता है आपको, इधर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, b को वैसे e की पावर 2x इंटू 2 प्लस e की पावर 2x को वैसे ही b की b डैश। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, a डैश e की पावर x b डैश e की पावर 2x, इनको एक साथ कर देना है, प्लस a e की पावर x प्लस 2b e की पावर 2x, इनको एक साथ कर देना है। इसको मान लेनी है सेकंड इक्वेशन, जो हमने हर क्वेश्चन में मानी हुई है। अब अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करते थे, ये डैश वाली वैल्यू आ रही है, a डैश e की पावर x प्लस b डैश e की पावर 2x, इसको हर क्वेश्चन में हमने 0 पुट की है। तो अभी भी 0 पुट करेंगे और ये इक्वेशन थर्ड है। फिर बता दूं, एक इक्वेशन थर्ड बड़े काम की है, लास्ट में यूज़ होगी। तो इस केस में जो y डैश है वो क्या बन जाएगा आपके पास, a e की पावर x प्लस 2b e की पावर 2x, ये आपके पास y डैश बन जाएगा। अगेन इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बार, इसको मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a e की पावर x प्लस a डैश e की पावर x, 2b कांस्टेंट बाहर, इसको वैसे रखा, ठीक है। e की पावर 2x की डिफ्रेंशिएशन कर दी, प्लस 2 और e की पावर x को वैसे, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, दोनों से कॉमन आ जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 बाहर आ गया, b को एज इट इज रखा, एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन कर दी, प्लस एक्सपोनेंशियल को एज इट इज रखा, b की डिफरेंशिएशन कर ली। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, y डबल डैश a e की पावर x प्लस a डैश e की पावर x प्लस 4b e की पावर 2x प्लस 2b डैश e की पावर 2x। और सिंप्लीफाई करेंगे तो y डबल डैश क्या आ रहा है, y डबल डैश आपके पास आ रहा है a डैश e की पावर x 2b डैश e की पावर 2x, डैश वाले मैंने एक तरफ कर दिए, और a e की पावर x प्लस 4b e की पावर 2x, ये आपके पास y डबल डैश आ रहा है।
इसको मान लेंगे हम फिफ्थ इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स इस सब के बाद हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यू आ रही है वाई डैश, वाई डबल डैश और वाई, इन सब की वैल्यू को हम इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट करते थे। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन ए। अगर आप ध्यान से देखो, जब y d2 के पास जाएगा तो बनेगी y डबल डैश, जब y इस d के पास जाएगी तो बनेगी -3y डैश, और जब y 2 के पास जाएगा तो आएगा 2y इज इक्वल टू कॉस ई की पावर -x। ये रफली करना होता है। ठीक है, तो जब आप ये सारी वैल्यूज़ डालोगे तो वैल्यूज़ डालेंगे हम, मैं इधर लिख देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y डैश -3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू कॉस ई की पावर -x, ये इक्वेशन है। तो जब हम वैल्यूज़ डालेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। तो मैं लिखूँगा यूज़ फर्स्ट, फिर उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ, यूज़ फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ किसके अंदर, इक्वेशन ए में। तो वाई डबल डैश की जगह ये डालेंगे, तो वाई डबल डैश क्या आ गया आपके पास, ए डैश ई की पावर x 2b डैश ई की पावर 2x प्लस ए ई की पावर x प्लस 4b ई की पावर 2x। तो ये आपने y डैश डाल दिया। अच्छा, फिर -3 टाइम्स y डैश, ये हमने y डबल डैश डाला, अब हम y डैश डालेंगे। तो y डैश आपके पास ये है। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। तो y डैश आपके पास क्या है, a ई की पावर x प्लस 2b ई की पावर 2x। फिर जो मेन इक्वेशन है उसमें क्या है, +2 इंटू वाई, तो मैंने किया +2 इंटू वाई, और y हमारे पास क्या है, a ई की पावर x प्लस b ई की पावर 2x, और उस साइड हमारे पास क्या है, cos e की पावर -x। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मेरे पास कॉपी थोड़ी ना है कि मैं पेज आगे पीछे करूँगा, इसलिए मैंने बोर्ड पे ये ऊपर एक्स्ट्रा लिख दिया है वैल्यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन कुछ आपको ऐसी दिख रही होगी। तो ये इक्वेशन आपको कुछ ऐसी दिख रही होगी। आई होप आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। बस cos e की पावर -x नहीं दिख रहा है, वो तो आपको पता ही है। अब मैंने आपको बताया था अगर आप ठीक कर रहे होंगे जैसे कुछ ना कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। ठीक है, तो क्या कैंसिल आउट होगा, देखो अगर आप ध्यान से, तो ये कितना बन रहा है, -3a ई की पावर x -6b ई की पावर 2x। -3 मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 कर दिया, कितना आ रहा है, 2a ई की पावर x प्लस 2b ई की पावर 2x इज इक्वल टू कॉस ई की पावर -x। अब इधर क्या आ रहा है, a डैश ई की पावर x 2b डैश ई की पावर 2x प्लस a ई की पावर x प्लस 4b ई की पावर 2x। अब देखो कैंसिल कौन कौन हो रहा है, a की पावर x, ठीक है, और ट्वाइस a कितना बन गया, थ्राइस a, कट गया। अच्छा, -6 प्लस 2 कितना बन गया, -4, और ये +4, ये भी कट गया। तो कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो आप समझ लेना आपने क्वेश्चन ठीक की है इधर तक, और अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो समझ लेना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक कर दी है, सिंपल। तो ये आपके पास न्यू इक्वेशन मिली जिसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 6। अब आपको पता है आपको थर्ड और इक्वेशन 6 को सॉल्व करना होता है। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 6। अब इक्वेशन थर्ड हम देख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारी क्या थी, a डैश ई की पावर x प्लस b डैश ई की पावर 2x। इक्वेशन थर्ड थी a डैश ई की पावर x प्लस b डैश ई की पावर 2x इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन थर्ड थी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी a डैश है, ये भी a डैश है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ऑन सॉल्विंग कर दिया तो पहले मैं लिखूंगा सिक्स्थ इक्वेशन, a डैश ई की पावर x प्लस 2b डैश ई की पावर 2x कॉस ई की पावर -x
नीचे ए डैश ई की पावर एक्स प्लस बी डैश ई की पावर 2x इज इक्वल टू 0। तो अब मैं करूँगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो ये सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ये उड़ गया, ये आया बी डैश ई की पावर 2x और इधर आया कॉस ई की पावर -x। तो बी डैश आपका कैलकुलेट हो गया क्या, कॉस ई की पावर -x अपॉन ई की पावर 2x। तो ये आपके पास बी डैश आ गया। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया, ई की पावर -2x, ये ऊपर चला गया, और कॉस ई की पावर -x, ये आपके पास बी डैश आ गया। इक्वेशन देना है दे दो, नहीं देना नहीं दो। तो ये बी डैश हमने निकाल दिया। अब इस बी डैश को इक्वेशन थर्ड में डाल देंगे। यूज बी डैश इज इक्वल टू ई की पावर -2x कॉस ई की पावर -x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, ए डैश ई की पावर x प्लस बी डैश की जगह क्या डालना है, ई की पावर -2x कॉस ई की पावर -x, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ई की पावर 2x से, और इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये ए डैश ई की पावर x एज इट इज़ रहा, ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ई की पावर 0 कॉस ऑफ ई की पावर -x इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा ए डैश ई की पावर x, ये 1 ये उस साइड चला गया तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस ई की पावर -x। तो ए डैश क्या बन रहा है, ए डैश बन रहा है माइनस कॉस ई की पावर -x अपॉन ई की पावर x। और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ए डैश आपके पास है माइनस ई की पावर -x कॉस ई की पावर -x ये। अच्छा, अगर आपके पास ax ये आ रहा है तो मेरे को बताओ a कितना आएगा, इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर -x कॉस ई की पावर -x dx। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है, कॉस ई की पावर -x, और साथ में क्या है, हमने क्या किया, ये जो बाहर वाला माइनस आपको दिख रहा है, ये जो आपको बाहर वाला माइनस दिख रहा है, ये वाला माइनस, इसको मैं अंदर ले आया तो बना माइनस ई की पावर -x dx। तो अगर आप ध्यान से देखो ये एंगल है, ये इसको x मान लो, तो ये पूरा का पूरा उसका डेरिवेटिव है। देखो जैसे अगर आपके पास आता है cos x dx, तो होता क्या, जो एंगल है, एंगल कौन है x, उसका डेरिवेटिव है साथ में। वैसे एंगल कौन है, e की पावर -x, उसका डेरिवेटिव है पूरा साथ में। ठीक है, तो जब ऐसा होता था तो हम cos की इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, sin x। cos की इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, sin x। तो अभी भी हम इस cos की इंटीग्रेशन को सीधे सीधे क्या बोलेंगे, sin x। बस फर्क क्या होगा, cos की इंटीग्रेशन को बोलेंगे sin x, बस फर्क क्या होगा, x के प्लेस में होगा -x। ये आपके पास a है, ये हमारे पास क्या आ गया, a आ गया। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और जैसे मैंने a निकाला तो वैसे ही मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, b कैलकुलेट करूँगा। तो चलिए b भी कैलकुलेट करेंगे। तो b कैसे निकलेगा, b निकलेगा इंटीग्रेशन e की पावर -2x कॉस ई की पावर -x dx। मगर इधर अब प्रॉब्लम है, इधर बार -2x है, इसलिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई की पावर -x कॉस ई की पावर -x इंटू ई की पावर -x dx। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ई की पावर -x को मैं अगर t पुट कर दूँ तो ई की पावर -x dx कितना बन गया, -dt। फिर और सिंप्लीफाई करूं तो e की पावर -x क्या आ गया है, t, cos के अंदर भी क्या आ गया, t, और e की पावर -x dx क्या बन गया, -dt, ऐसा बन गया। फिर ये माइनस आ गया बाहर और अंदर आया t cos t। अब इधर लगेगा आइलेट इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, इसलिए मैंने अलजेब्रिक को पहले लिखा और ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में लिखा। फिर फर्स्ट को वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, माइनस पहले की डिफरेंशिएशन, दूसरे की इंटीग्रेशन,
वो साइन है और इस पूरे की इंटीग्रेशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आइलेट वाला फॉर्मूला लगाया। तो ये कितना आ गया माइनस टी साइन ऑफ टी प्लस प्लस हो गया, मगर साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस डाल दो, तो ई की पावर माइनस एक्स साइन ई की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बी आ गया। अब ये जो ए और बी है इसका यूज करके आपका पी आई बन जाएगा। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन का जो आपका पी आई बना है बाई पी, वो कितना बन रहा है ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर 2x, यही लेट की है। तो ए की वैल्यू डाल दी साइन ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब बी की वैल्यू डाल दी तो वो कितना बन गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन ई की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा एक चीज़ और, इधर सी थोड़ा लगेगा, अब नहीं लगता है सी, क्योंकि सी नॉर्मल इंटीग्रेशन अभी मैथड कर रहे हैं तो इसमें सी नहीं लगाते हम, ठीक है। और बाहर क्या है ई की पावर 2x। तो स्टूडेंट्स ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया इस क्वेश्चन में। और लास्ट में जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो कैसे निकलेगा, जो सी एफ आया और जो ये पी आई आया इन दोनों का प्लस कर लेना, इन दोनों को क्या कर देना ऐड कर लेना। तो आइए देखते हैं अपना आंसर भी मिला के कि आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है माइनस ई की पावर माइनस एक्स और माइनस कॉस, हाँ बिल्कुल यही आंसर है आपका भी जो हमारा इधर आया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आ गई हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस 1/2। डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x होल पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो जब आप इसका सी एफ निकालना, खुद से निकाल देना सी एफ, ठीक है। और सी एफ क्या आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। सी एफ इसका आएगा आपका c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स, ये आएगा c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स, ये आपको सिखाया हुआ है। सी एफ निकाल देना। अब हम वाई पी लेट करेंगे इसका स्टूडेंट्स, तो वो हम कर रहे हैं ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे लास्ट में, तो मैं आपको इक्वेशन सीधे सीधे बता देता हूँ। इसके बाद जो आपका वाई डैश आएगा वो कितना आएगा ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस ए डैश ई की पावर एक्स प्लस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स की नेक्स्ट इक्वेशन आएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आपने डैश वाले को इक्वल टू 0 पुट कर लेना होता है, वो आपको पता ही है। तो अब डैश वाला कौन है ए डैश ई की पावर एक्स प्लस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन है। फिर जो आपका वाई डैश है वो क्या बन गया ए ई की पावर एक्स प्लस बी प्लस नहीं आएगा माइनस माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। फिर जब आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ गई, फिर उसकी एक बार और डिफरेंशिएशन करनी है, तो वाई डबल डैश कितना आ गया ए ई की पावर एक्स प्लस ए डैश ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू बी डैश। तो वाई डबल डैश आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है ए डैश ई की पावर एक्स माइनस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, ये आपके पास वाई डबल डैश आ रहा है। ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन। अब ये सारी इक्वेशनें कहाँ डालनी होती हैं आपको ए इक्वेशन में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वो आपके पास सिंपल क्या है डी स्क्वायर माइनस वाई, तो मतलब वो क्वेश्चन है क्या वाई डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू, तो जब आप वाई डबल डैश की वैल्यू डालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ए डैश ई की पावर एक्स माइनस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स प्लस
ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। ये मैंने वाई डैश की वैल्यू डाल दी, इसको वाई से माइनस करना है, तो वाई कितना है ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। तो उस साइड क्या बन रहा है आपके पास, उस साइड हमारे पास क्या था 2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस 1/2 -1/2 ये था। तो ये मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है। इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। और मैंने आपको बताया अगर आप ठीक कर रहे होंगे तो a और b माइनस माइनस है, ये दोनों प्लस प्लस है, कट गए। तो आपके पास क्या आया a डैश ई की पावर x माइनस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x की होल पावर माइनस 1/2। ये आपके पास 6th इक्वेशन आ गई। 3rd इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a ई की पावर x। 3rd इक्वेशन क्या थी, a डैश ई की पावर x b डैश ई की पावर माइनस एक्स। 3rd इक्वेशन है a डैश ई की पावर x प्लस b डैश ई की पावर माइनस एक्स। ये अब ये भी a डैश ई की पावर x, ये भी a डैश ई की पावर x, तो सीधे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा a डैश ई की पावर x माइनस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x की पावर माइनस 1/2। नीचे सेम लिख रहा हूँ a डैश ई की पावर x, ये 3rd इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस b डैश ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, तो ऐड कर लो, ऐड से ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे ऑन एडिंग, ठीक है। जब मैंने ऐड कर दिया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर कितना आ गया ट्वाइस a डैश ई की पावर x, ये कितना आ गया 2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस 1/2। 2 और 2 भी उठ गया। तो a डैश कितना आ रहा है आपके पास, a डैश हमारे पास आ रहा है 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x की होल पावर माइनस 1/2 अपॉन ई की पावर x। और सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस ई की पावर x की पावर माइनस 2 होल पावर माइनस 1/2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास a डैश हो गया। अब इस a डैश को उठा के आपको इक्वेशन नंबर 3rd में डालना है। बेसिकली डाल लूँगा इक्वेशन 3rd में ये येलो वाला, क्योंकि ये मैंने इंटीग्रेशन के हिसाब से किया है। तो यूज़ a डैश इन 3rd। तो 3rd इक्वेशन में a डैश डालोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस 1/2 अपॉन ई की पावर x इंटू a डैश में डाला तो कितना आया e की पावर x प्लस b डैश e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो e की पावर x कट गया, तो b डैश e की पावर माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, ये उस साइड चला गया, माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस 1/2। और b डैश किसके बराबर आ रहा है, माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस 1/2 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे तो b डैश किसके इक्वल आ रहा है, माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x होल पावर माइनस 1/2। तो ई की पावर x ऊपर आ गया, ये आपके पास b डैश आ रहा है। अब आइए इनको सॉल्व करते हैं और b और a की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर b डैश ही आ रहा है तो b कितना आएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x की पावर माइनस 1/2 ई की पावर x dx। अगर हम इसको ध्यान से सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस ई की पावर x, ऐसे माइनस 2x 1/2 ई की पावर x dx। अगर हम इस केस में e की पावर x को t पुट कर ले तो e की पावर x dx क्या बन जाता है dt। अगर आप ध्यान से सॉल्व करो तो ऊपर तो dt बन गया, क्योंकि ये पूरा dt बन गया, और नीचे 1 माइनस ई की पावर x को आपने t पुट की है तो माइनस 2 है, तो ये ऐसे।
अगर हम और ध्यान से सॉल्व करें तो कितना बन गया, डी टी 1 माइनस 1/t²। और सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम t² माइनस 1/t² होल 1/2। अब t² 1/2 से निकला तो वो आ गया बाहर, तो वो बन गया 1/t। और इधर क्या बन जाएगा, dt ऐसे बन गया, dt अपॉन t² माइनस 1/2 और नीचे क्या बन गया, t बन गया। ठीक है, अब ये ऊपर आ गया t, तो कितना आ गया, माइनस t dt t² माइनस 1/2। अब हमने ऐसे क्वेश्चन बड़ी बार किए हैं, ये कितना आ जाएगा, t² माइनस 1/-1/2 और इधर आ जाएगा t dt। अब देखो अंदर एक फंक्शन बन रहा है और साथ में उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाना है, तो क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो फिर ये फॉर्मूले हमने बड़ी बार पढ़े हैं, कोई फंक्शन है और साथ में उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो जो फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड कर दो, तो t² माइनस 1/2 में एक ऐड कर दिया, तो 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, 1/2 कट गया, कितना आ गया, t² माइनस 1। और t किसको पुट किया हमने, e की पावर x को, e की पावर x को हमने क्या पुट किया, t। तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, माइनस e की पावर x डालूंगा तो बन जाएगा 2x माइनस 1/2। ये आपके पास b की वैल्यू आ रही है। इंटीग्रेशन लेंथी है मगर सिंपल है, मैंने तभी ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अब जब b निकल गया, अब a भी निकाल देना है। तो अगर a डैश ये है तो a कितना होगा देख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस e की पावर x होल पावर माइनस 2। या नहीं करना तो नहीं करो, सीधे ऐसे कर लो, ऐसे भी आसान है। देखो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस 1/2 ई की पावर माइनस x dx। अब इस केस में e की पावर माइनस x को पुट कर दो t, तो e की पावर माइनस x dx कितना बन गया, माइनस dt। तो ये कितना आ रहा है देख लेते हैं, 1 माइनस ई की पावर माइनस x को किया t, तो ये आ गया 1 माइनस t² माइनस 1/2 और ये बन गया माइनस dt। ठीक है, ये क्या बन गया, माइनस dt। और ये कितना आ रहा है, माइनस बाहर, dt अपॉन 1 माइनस t² की होल पावर 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है, dt अपॉन √1 माइनस t²। तो √1 माइनस t² किसकी इंटीग्रेशन होती है, साइन इनवर्स t की, और t कितना आ रहा है, e की पावर माइनस x। तो ये आपका आंसर आ रहा है साइन e की पावर माइनस x। ये आपके पास कौन आ रहा है, a आ रहा है। अब स्टूडेंट्स a आ रहा है माइनस साइन e की पावर माइनस x और b आ रहा है आपके पास ये, तो देयरफॉर आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कितना है, a इंटू ई की पावर x था प्लस b इंटू ई की पावर माइनस x था। a कितना आ रहा था, माइनस साइन e की पावर माइनस x साथ में e की पावर x, और b कितना आ रहा है, b भी माइनस में आ रहा है, तो आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू ई की पावर माइनस x। तो स्टूडेंट्स ये आपका इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर इंटीग्रल है। लास्ट में जब आप कंप्लीट सोल्यूशन निकालो तो क्या करना, कंप्लीट सोल्यूशन में yc और yp को प्लस कर देना। अब एक बार मैं आपको आंसर मिला के बता देता हूँ कि आंसर ठीक है, कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल ठीक आया, यही आंसर है, कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन थे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वो कल आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।